लोकसभा चुनाव में आज कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की सबसे हॉट सीट में शुमार सीवान की। सीवान जब जहन में आता है तो दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनकी फैमिली आपके जहन में ज़रूर दौड़ने लगती है। हालांकि अब तस्वीर बदल चुकी है। मौजूदा वक्त में जो वहाँ पर सांसद है वो कविता सिंह है, जो जनता दल यूनाइटेड से हैं और वो इस वक्त एमपी है। तो इस हिसाब से इंडिया अलायंस की इस वक्त सीवान सीट उनके हिस्से में है, यानी अभी वहाँ पर जो कब्जा है वो इंडिया अलायंस का है, इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट जो है ये इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ पर तस्वीर क्या होगी। लोकसभा के जो चुनाव होंगे तो वहाँ पर किस व्यक्ति को टिकट मिलेगा। मौजूदा समय में जो एमपी है कविता सिंह, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा या उनका पत्ता कट जाएगा, या शहाबुद्दीन की फैमिली के साथ क्या सियासी बर्ताव किया जाएगा, ये पूरी कहानी हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल शहाबुद्दीन जब सीवान से चुनाव हारे और फिर जब जेल चले गए तो एक तरह से कहा जाता है कि वो जो सीवान के लोकसभा का इलाका था वो खाली हो गया और उन्हीं के साथ सियासत करने वाले ओम प्रकाश यादव वहां पर चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन मामला फिर उलट गया कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का जब अलायंस था तो वो सीट चली गई जेडीयू के खाते में और वो कविता सिंह वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई। हिना शहाब चुनाव हार गई। लेकिन अब स्थिति क्या होगी, अब वहां पर हालात क्या होंगे, कौन लोग रेस में है, किसे टिकट मिलेगा, तो पूरी तफसील हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि आरजेडी और शहाबुद्दीन परिवार के जो रिश्ते हैं वो सियासी तौर पर खटास में बदल चुके हैं। यानी शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी का कोई रिश्ता नहीं है। आरजेडी भी दबे जुबान से ये नहीं कहना चाह रहा कि शहाबुद्दीन को हम नहीं जानते हैं, शहाबुद्दीन से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हिना शहाब हमारी कैंडिडेट आरजेडी की तरफ से नहीं होंगी। लेकिन वहां पर जो सियासी चालाकी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पर तस्वीर ऐसी हो सकती है कि जो मौजूदा समय में कविता सिंह जनता दल यूनाइटेड की एमपी है उन्हें हटाया जा सकता है। हटाने के पीछे रीजन क्या है, इसलिए कि उनके जो पति हैं अजय सिंह वो हिंदू युवा वाहिनी चलाते हैं। योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में जब थे तो यही संगठन चलाते थे हिंदुओं को जगाने के लिए। लेकिन मामला यह है कि कविता सिंह अगर जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ती है तो नीतीश कुमार की पार्टी ये चाहेगी कि वहां पर कविता को भी टिकट न दिया जाए। कविता को टिकट इसलिए न दिया है क्योंकि उनके जो पति है उनकी छवि एक हिंदू जैसी है, हिंदू नेता जैसी है। तो जनता दल यूनाइटेड कभी नहीं चाहेगी कि मुसलमान वोट जो है उनका खसक जाए वहां से, और मुसलमान वोट अगर खिसक गया तो कविता सिंह चुनाव हार सकती है। तो वहां पर सिस्टम यह हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के खाते में आरजेडी सीट दे देगी कि भाई आप चुनाव लड़ लीजिए। इधर शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी का रिश्ता हो जाएगा खत्म इसलिए हो जाएगा कि हिना शहाब को आरजेडी अगर टिकट नहीं देती है तो ये खुल करके सियासत में बातें सामने आ जाएगी पूरे बिहार में कि शहाबुद्दीन का पूरी जिंदगी भर आरजेडी ने इस्तेमाल किया, लालू यादव के साथ शहाबुद्दीन हमेशा बने रहे, लेकिन जब चुनाव में 2 बार हार मिली हिना शहाब को तो तीसरी बार उनका टिकट ही काट दिया आरजेडी ने। तो आरजेडी ये चाहती है कि जनता दल यूनाइटेड ही वहां चुनाव लड़े। जब जेडीयू वहां चुनाव लड़ेगी तो आरजेडी अपना पल्ला झाड़ लेगी कि भाई हमारे हिस्से में तो सीट थी नहीं, अगर मेरे हिस्से में सीट होती तो भी तब तो ही हम हिना शहाब को वहां चुनाव लड़ाते। लेकिन गठबंधन का फैसला हुआ है तो वहां सीट जो है जनता दल यूनाइटेड के खाता में गई है और जेडीयू अपना कैंडिडेट खड़ा करने जा रही है। तो लालू यादव हाथ जोड़ करके तेजस्वी यादव कहते कि भाई हम तो चाहते थे कि हिना मैडम चुनाव लड़े, लेकिन वो सीट चली गई जेडीयू के खाते में, इसलिए हम मजबूर हैं, हम कर क्या सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मुसलमानों की नाराजगी है वो भी झेलनी नहीं पड़ेगी आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को। तो एक तीर से 2 निशाना बन सकता है कि कविता सिंह को अगर जेडीयू चुनाव लड़ाती है तो आरजेडी पल्ला झाड़ लेगी कि भाई हम तो साहब के साथ हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, इंडिया अलायंस का एक धर्म है, उस धर्म के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ है और उसी हिसाब से वो सीट उनके खाते में गई है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड अगर कविता सिंह को चुनाव वहां नहीं लड़ाना चाहती है, जनता दल यूनाइटेड कविता को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि उनके जो पति हैं अजय सिंह वो एक हिंदू हृदय सम्राट नेता की भूमिका में रहते हैं और हमेशा वो योगी आदित्यनाथ की तरह पगड़ी वगड़ी बांध करके, गेरुआ गमछा वमछा डाल करके और सारे हिंदू संगठन को एक करने का प्रयास करते हैं। और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति को बिल्कुल अपने करीब आने देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे हालात में कविता सिंह का भी टिकट कट जाएगा। तो अब आरजेडी और जेडीयू, कांग्रेस ये सब मिलकर के फैसला लेगी क्या भाई, क्या किया जाएगा अगर जेडीयू को फैसला लेना पड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार एक दूसरा विकल्प तलाश कर सकते हैं। वो विकल्प क्या होगा, वो होगा ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव को उतारने से सियासी फायदा इसलिए हो सकता है
क्योंकि ओम प्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे जब उनका टिकट कट करके कविता सिंह को मिला, और वो यादव समुदाय से आते हैं। तो जो यादव और मुसलमानों का वोट है वो एक बिखराव नहीं होगा, एक साथ चला जाएगा। कविता के पति की जो हिंदू नेता की एक छवि है उससे नीतीश कुमार को छुटकारा मिल जाएगा। कविता का टिकट कटेगा तो ओम प्रकाश को जनता दल यूनाइटेड वहां पर चुनाव लड़ा सकती है। तो सिवान की जो स्थिति लोकसभा में चुनाव के वक्त होने वाली है वो ये होगी कि हिना शहाब को आरजेडी अपने दरवाजे पर आने से मना भी नहीं करेगी, लेकिन दरवाजा ऐसा बना दिया, दीवार ऐसी खड़ी कर दी कि हिना शहाब उस तरफ, आरजेडी इस तरफ, लालू यादव, और लोगों को जाकर के कह सकते हैं कि भाई हम तो 2 बार चुनाव लड़ाए, जब मेरे बस में था, मेरे हिस्से में आरजेडी के हिस्से में ये सीट थी तो हमने चुनाव लड़ाया, लेकिन अब जो इंडिया अलायंस में फैसला हुआ तो वो सीट चली गई जनता दल यूनाइटेड के खाते में, तो जेडीयू के खाते में चली गई, तो हम तो टिकट नहीं दे सकते थे मैडम को, लेकिन हम मैडम के साथ मेरी सहानुभूति है, शहाबुद्दीन फैमिली के साथ हमारी सहानुभूति है। तो एक तरह से एक तीर से 2 निशाना, यानी जो जेडीयू का तीर है उसी तीर से आरजेडी के लोग निशाना साध सकते हैं। और कविता सिंह को अगर वहां पर टिकट नहीं मिलेगा, जेडीयू अगर इस पैमाने पे जाएगी कि मुसलमान और जो लोग हैं वो वोट अगर नहीं करेंगे हमको, तो ऐसी सूरत में ओम प्रकाश यादव को जनता दल यूनाइटेड वहां पर उम्मीदवार बना सकती है। ओम प्रकाश की छवि भी ठीक ठाक है और बीजेपी से नाराजगी उनकी तो जब टिकट कटा तभी से है। तो कुल मिलाकर के सिवान का जो राजनीतिक ट्विस्ट है वो बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है, और हम आपको दिखा के देखिए वहां पर किस तरह की स्थिति बन रही है कि हेना मैडम को कैसे साइड करना है, कविता का टिकट कैसे काटना है, फिर तीसरे कैंडिडेट की कैसे एंट्री होनी है। तो ये कुल मिलाकर के जो सिवान की स्थिति होगी वो इस तरह की हो सकती है। बाकी जो भी चुनाव की जहां भी स्थिति है वो सब हम आपके सामने लेके आएंगे, और ये लोकसभा का जो चुनाव है बहुत ही रोमांचक होने वाला है। कैसे पलटेगा, इसलिए कि लालू यादव ने पहले ही मुंबई की मीटिंग में कहा कि अगर सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई किसी को थोड़ा मोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा तो हम उठा सकते हैं।